रुका, अगर तुमने बस थंबनेल देखने के बाद सोचा है कि साला तूने जिन्हों को वीक कैसे बोल दिया, ये कहने के बाद तुम कमेंट्स में जाके गालियां बकोगे एंड वीडियो को डिसलाइक करके चले जाओगे, उससे पहले रुक जाओ एंड मेरी पूरी बात सुनो। मैं अभी जिन्हों को वीक किन कंपेयर किस में कह रहा हूँ वो बता रहा हूँ। जिन्हों वीक है इन कंपेरिजन ऑफ अदर हंटर जो कि इससे ज़्यादा पावरफुल है। देखो जिन्हों अभी पूरे यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बना है, मतलब उसके वर्स, अगर उसको उसके वर्स का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनना है तो फिर उसको डबल डंजन के अंदर वापस जाना पड़ेगा एंड देन वो एक मिनट मैंने तुम्हें स्पॉइलर वार्निंग नहीं दी थी है ना। अबे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी यहाँ पे सारे के सारे स्पॉयलर्स मिलते हैं। वेल तो वो उस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है एंड सब तब भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बनता, वो तभी मोनार्क के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है जब भाई एच1 उसको कंप्लीट पावर ट्रांसफर करता है तब होता है। वैसे वो बहुत आगे बहुत, इस वजह से मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई इस वीडियो के अंदर तुम्हें वो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे ऐसे टॉप 5 जो कि अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं पूरी कहानी के अंदर। तो आज के वीडियो के अंदर हम इसी चीज को बात करेंगे, टॉप 5 हंटर्स जो कि अभी जिन्हों को हरा सकते हैं एट दिस पॉइंट। मतलब एनिमे के अंदर 13 एपिसोड आने का बाकी है, मतलब मैं 12 एपिसोड पे बात कर रहा हूँ, सीजन 2 के 12th एपिसोड पे। तो इस टाइम तक कौन से ऐसे 5 हंटर है जो कि जिन्हों को हरा सकते हैं। देखो 5वें रैंक पे जो हंटर आएगा वह स्ट्रगल करेगा लेकिन हरा पाएगा, एंड जो फर्स्ट रैंक पे है वो तो भाई इजीली हरा देगा। तो देखो जो 5th रैंक पे जो पर्सन आता है वह है गोगन हिन। हाँ ये चेयरमैन है एंड ये बंदा जिन्हों को लिटरली हरा सकता है, लेकिन इन सम पॉइंट्स ही माइट गेट डिफीटेड बिकॉज ऑफ हिज एज। भाई उसकी बॉडी उसको साथ नहीं दे रही, लेकिन इस बंदे ने भाई एक मोनार्क से फाइट की है एंड उस मोनार्क को शायद जिन्हों नहीं हरा पाता 1-on-1 में। मैं शायद कह रहा हूँ, मतलब वो जब उसके सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में था पूरी कहानी के तब भी वो उसको इजीली नहीं डिफीट कर पाता। एंड इस बंदे ने उस मोनार्क को एक अच्छी फाइट दी एंड ये बंदा बस इसलिए हरा गोगनिन क्योंकि भाई इसकी एज हो गई थी, अदरवाइज ही विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर ऑफ ह्यूमैनिटी। अब जो 4th रैंक पे हंटर आता है उसका नाम है क्रिस्टोफर नोलन। नहीं क्रिस्टोफर नाम है, नोलन मैंने लगा दिया है क्योंकि भाई मेरी मर्जी। ये स्ट्रॉन्गेस्ट नेशनल लेवल मिस टाइप हंटर है। जब इसकी जो फायर थी उसको बुझाने के लिए 14 एस रैंक हंटर्स लगे थे, 14 एस रैंक हंटर बस इसकी जो फायर है उसको बुझाने के लिए। नॉर्मल फायर फाइटर किसी काम के नहीं थे इसके अगेंस्ट। यानी कि तुम समझ सकते हो कि भाई जो बाकी के ए रैंक बी रैंक सी रैंक जितने हंटर्स थे मेज टाइप में आते वो कुछ नहीं कर सकते इसके अगेंस्ट। एंड हाँ मैं जानता हूँ कि जिन्हों सिर्फ मेज टाइप में नहीं आता, वो असासिनेशन में आता है, वो टैंक में भी आता है, उसके पास ओवरऑल पावर है। लेकिन यह बंदा अगर फुल पोटेंशियल पे चला जाए एंड इसके स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन या यूज करे, इस बंदे ने तब उस पॉइंट पे उसके स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन के अंदर 3 मोनार्क से फाइट किया। 3 मोनार्क, ये मजाक के मोनार्क नहीं थे, अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग मोनार्क आए थे उसको मारने के लिए। आफ्टर दैट ही गेट डिफीटेड एंड तीसरे रैंक पे आता है जो चाइना का एक नेशनल लेवल हंटर है, नाम तुम्हें यहाँ पे दिख जा रहा होगा। इस करंट स्टेज के अंदर जिन्हों को वह हरा सकता है, ये माइट हैव चांसेस ऑफ लूजिंग, 50-50 हो जाता है इसके टाइम पे। ये जीत भी सकता है एंड हार भी सकता है। एंड जो बाकी के एंड जो भागे थे जिन्हों बेरू को हराने के बाद, वह एंड चाइना की ओर जब गए थे तब यही बंदा था जिसने अपने स्वॉर्ड के 2 स्विंग के अंदर उन सारे एंड्स को खत्म कर दिया। ही इज कंसिडर्ड टू बी सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेशनल लेवल हंटर। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट the first rank strongest national level hunter, the Goliath of humanity, the Thomas, the legend, the god, the Andres, थॉमस एंड्रेस ऐसा नाम है, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, इस वजह से इतनी उसको वाहवाही मिल रही है। एंड ये बंदा हरा सकता है। अब ये जो सेकंड रैंक से जितने भी आ रहे हैं ना, अब वो वैसे सेकंड रैंक के अब वो बस मोनार्क्स आते हैं, मतलब मैं ह्यूमन को काउंट कर रहा हूँ ना, हम हंटर्स। वैसे ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो जिनको इस टाइम पे भी हरा सकते हैं, लेकिन हम उन कैरेक्टर्स को नहीं ले रहे, बस हम 5 ह्यूमन्स को रख रहे हैं जो हंटर्स है। तो फिर उसमें आता है जो सेकंड हंटर आता है वो है थॉमस एंड्रे एंड दैट गाय इज फ्रिकिंग क्रेजी। ये बंदा भाई साहब स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है, इसके अगेंस्ट कोई नहीं बोलता। इसने कोई चीज़ मांग ली इसको दे दी जाती है। अल्दो इसका ईगो बहुत ज़्यादा है, इसका प्राइड भी बहुत ज़्यादा है। इवन जब जुनू उसके सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में था तब भी इस बंदे ने जुनू के साथ फाइट की एंड इसने अच्छी खासी फाइट दी, मतलब ज़्यादा लंबी नहीं चली, लेकिन ही गेट डिफीटेड, बहुत ज़्यादा ब्रूटली डिफीट हुआ, लेकिन तब भी इस बंदे ने ठीक ठाक फाइट दी थी। लेकिन वो फॉर्म मतलब सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन था ना जिनू का, लेकिन ये जो फॉर्म आता है ये तो कुछ नहीं आता उसके सामने। सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से कि थॉमस यहाँ पे इजीली जीत जाएगा। यहाँ पे जिनू के जीतने के 0% है एंड थॉमस 100% जीत जाएगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हंटर जिसको कि जिनू उसके सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में भी नहीं हरा सकता, एंड दैट हंटर इज नन अदर दैन हिज ओन फादर। हाँ, जिनू का जो बाप तुमको सेकंड सीजन 2 के अंदर देखने को मिला है, वह बंदा भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। वेल वो जिस डंजन के अंदर ट्रैप हो गया था उसके अंदर वो जैसे ही मरने वाला था तब उसको रूलर्स ने देख लिया एंड रूलर्स ने उसको पावर दी एंड उसको अर्थ पे सेंड किया कि तुम शैडो मोनार्क का जो वेसल है उसको आरआईपी करो। लेकिन जुनू के बाप को जैसे पता चलता है कि जो संजिंगवू है वही एक शैडो मोनार्क है, सो फिर वो डिसाइड करता है कि वो संजिंगवू को आरआईपी नहीं करेगा, इंस्टेड वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, मतलब दूर से दूरियां मेंटेन करता है। आफ्टर दैट जब जुनू मतलब आरआईपी के कंडीशन में आता है तब वो सामने आता है, 2 मोनार्क के साथ एट ए टाइम फाइट करता है। जो 2 मोनार्क थे वो उनके फुल पोटेंशियल पे फाइट कर रहे थे एंड इस बंदे ने 20 मोनार्क को बहुत ज्यादा इंजोर्ड कर दिया था। इवन थॉमस एंड्रे द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर ऑफ ह्यूमैनिटी कुछ नहीं कर पा रहा था उसके अगेंस्ट, मतलब अच्छी फाइट उसने भी वहाँ पे दी, लेकिन जितना जुनू के बाप ने इंजोर्ड किया ना उतना थॉमस कभी इंजोर्ड नहीं कर पाया उस बंदे को। बिकॉज ऑफ दैट ही गेट फर्स्ट रैंक एंड थॉमस गेट सेकंड।
वैसे अगर तुमने कभी सोचा है एंड बेरू की फाइट होगी तो फिर इस वीडियो को चेक करो। एंड अगर तुम्हें जानना है कि व्हाट इफ आई राइट द सोलो लेवलिंग तो इस वीडियो को चेक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए